'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास ओप्पो का F23 है तो मैं आज आपको बताऊंगा इस फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचर, जो कि काफी यूजफुल फीचर हैं और काफी अमेजिंग भी हैं। ये फोन काफी अच्छा है। आपको इस फोन के अंदर ऐसे अच्छे अच्छे हिडन फीचर भी देखने को मिलते हैं जो कि शायद आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है आपको तो वीडियो को देखना है। वीडियो को देखने के साथ वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू कर लेते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्क्रीनशॉट से रिलेटेड काफी अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप चाहें तो केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। 3 फिंगर से डाउन करेंगे तब आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकेंगे। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहें तो आप उसको भी बना सकते हैं। उसके लिए 3 फिंगर से डाउन करना है और यहाँ स्क्रॉल पर क्लिक करना है। आपका ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप इस तरह से स्क्रॉल कराकर भी इसको लॉन्ग कर सकते हैं या डन करेंगे तो ये सेव हो जाएगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट। अगर चाहे तो क्रॉप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं अपने हिसाब से, जिसके लिए स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखना है। यहाँ आपको सिलेक्शन मिलेगा इस तरह से। अब आपको जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए वो अब आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको क्रॉप स्क्रीनशॉट दिखेगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाता है। और यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ सेलेक्ट किया ये ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ आप ब्लर करना चाहते हो तो क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ बाद में ब्लर कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, बाद में भी क्रॉप कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर चाहें आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में तो वो भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर से स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करना होता है। या इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी आप इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट भी बन जाएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको फिर से होल्ड करना होगा स्क्रीन पर 3 फिंगर से और यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आपका इस तरह से स्क्रीनशॉट बन जाएगा और यहाँ क्लिक करके इसको आप सेव करा सकते हैं। आपका जो कंट्रोल पैनल रहता है यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट बना पाएंगे और स्मार्ट स्लाइड बार ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकेंगे। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को चालू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच करके साइड करना है, मोर पर जाना है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। डबल टैप टू टर्न ऑन बैक स्क्रीन को आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। चाहे तो इस फोन में आप अपने हिसाब से जैसा नेविगेशन सेट करना तो उसको सेट कर सकते हैं और जेस्चर की मदद से कुछ एप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी एप्स का यूज कर रहे थे, जिससे पहले जिस ऐप का यूज कर रहे थे उसमें जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप जेस्चर का यहाँ पे यूज कर पाएंगे, डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं जेस्चर की मदद से। तो इन फीचर को चालू करने के लिए सबसे पहले जाएंगे फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। या सिस्टम नेविगेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस जेस्चर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कर लीजिए एंड कैंसिल पर क्लिक कीजिए। अब आपके फोन में जेस्चर नेविगेशन सेट हो जाते हैं। एक लाइन दिखेगी, आप चाहें तो इसको भी हाइड कर सकते हैं इस फीचर को ऑन करने के बाद। अगर आपको अपने फोन का बैक बटन प्रेस करते समय जो वाइब्रेट होता है उसको ऑन करना है तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए। आपके फोन में आप चाहते किसी भी एप्स का आप यूज कर रहे थे दूसरे भी एप्स में जाएं तो आप जेस्चर का मदद करके यहाँ पे जा सके तो इस फीचर को ऑन करना है। अब आप जैसे कि अभी सेटिंग में थे, सेटिंग से पहले अगर आप क्रोम का यूज कर रहे थे तो सिंपल स्विच करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। तो आप दूसरे एप्स के अंदर स्विच कर सकते हैं, वापस उस एप्स में जाना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। तो ये जेस्चर की मदद से आप यहाँ पे इसका यूज कर पाएंगे। इस फोन में फ्रेंड्स आपको वन हैंडेड मोड का सपोर्ट मिल जाता है। एक हाथ से अगर इस फोन को आप यूज करना चाहते हैं तो इस फोन में आपके पहले जेस्चर नेविगेशन सेट होने चाहिए। इसके लिए आपको जेस्चर नेविगेशन सेट करने के साथ साथ आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। वन हैंडेड मोड दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब 1 फिंगर से इस तरह से डाउन करेंगे आपका फोन वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाएगा। फुल स्क्रीन करना है तो इस तरह से आप कर देंगे, आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। ब्लैंक में क्लिक कीजिए, आपका फुल स्क्रीन ये हो जाता है। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स एक ऐप्स के साथ 2 ऐप्स को एक ही स्क्रीन पे एक साथ यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप YouTube के साथ किसी और भी ऐप्स को यूज करना चाहते हैं तो पहले किसी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए और यहाँ आने के बाद 3 फिंगर से इस तरह से आपको अप करना है। 3 फिंगर से अप करेंगे। अब आप नीचे की साइड किसी भी दूसरे ऐप्स को ओपन करा सकते हैं तो 2 ऐप्स कुछ इस तरह से आपके एक साथ ऑन हो जाएंगे। अगर चाहें तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी आप ला सकते हो, जिसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ स्विच कर दीजिए। अब आप देख सकोगे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जा चुका है। इसके अलावा आप चाहें तो किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में भी यूज करना तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐप ज्यादा एरिया में भी आ जाता है। अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। किसी एक को क्लोज करना तो आप इस तरह से आप करेंगे, आपका नीचे वाला फुल स्क्रीन में हो जाएगा और नीचे वाले को डाउन करेंगे तो आपका ऊपर वाला फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। इस फोन की लॉक स्क्रीन होने पर आप 20 स्वाइप करा के जो फ्लैश लाइट होती है उसको ऑन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको एडिशनल सेटिंग दिखेगी, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक करके आपको अलाउ करना है। सारी कंडीशन के लिए अलाउ कीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना है और यहाँ से इन जेस्चर को ऑन कर लीजिए। अब आपको अगर फ्लैश लाइट लॉक स्क्रीन पे ऑन करना है तो इस फीचर को ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब आपकी लॉक स्क्रीन होगी, जब आप 20 स्वाइप करेंगे आपकी डायरेक्टली फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी।
इस तरह से फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हो। इस फोन की लॉक स्क्रीन होने पर भी जैसे आप लॉक स्क्रीन पे ओ स्वाइप करेंगे और आपका डायरेक्टली कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाइए, फोन की सेटिंग में जाके फिर से आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर जाना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ इस फीचर को ऑन कर लेना होगा एंड गॉट इट पर क्लिक करना है। अब लॉक स्क्रीन होगी और आप ओ स्वाइप करेंगे, आपका डायरेक्टली कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फीचर को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने के बाद आपको मोर पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको देखने को मिल जाता है डबल टैप टू लॉक, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब आपको स्क्रीन लॉक करना है तो डबल टैप कर दीजिए, आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन होने पर ही गाने को प्ले कर सकते हो, आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लॉक स्क्रीन होते हुए भी गाने को चला पाएंगे, जिसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए सेलेक्ट कीजिए, या म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाता है, इसको ऑन करना है। अब गाने को प्ले करने के लिए लॉक स्क्रीन पे आपको 2 फिंगर से डाउन करना होगा, आपका गाना प्ले हो जाएगा। गाने को बदलने के लिए इस तरह से क्लिक करेंगे, आपका गाना आगे हो जाता है। गाने को पीछे वाला का चलाना है तो इस तरह से गाना क्लिक करेंगे तो आपका गाना प्रीव्यू हो जाएगा। तो लॉक स्क्रीन पे इस तरह से गाने को भी बहुत आसानी से आप चला सकते हो। यहाँ पे और अपने हिसाब से भी कुछ एप्सों को लगा सकते हो, जैसे कि आप अनलॉक कर सकते हो स्क्रीन को और यहाँ डायरेक्टली किसी को कॉल लगा सकते हो। तो ये 3 फीचर मिलेंगे उनमें से। तो जैसे कि ई स्वाइप करने पे आप क्या रखना चाहते हो तो पहले इसको ऑन करेंगे एंड गॉट इट पे जाएंगे, यहाँ क्लिक कर लीजिए। अब अनलॉक करना चाहते हो स्क्रीन तो अनलॉक पर सेलेक्ट कीजिए। अगर किसी को डायरेक्ट कॉल लगाना चाहें ए स्वाइप करने पे तो आप यहाँ पे आके किसी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ देखने को मिलेगा ओपन एप्स, यहाँ पे सब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ अपने फेवरेट एप्स को आप लगा सकते हो। जैसे कि आप किसी भी एप्स का ज्यादा यूज करते हैं तो लॉक स्क्रीन होने पर आप डायरेक्टली जैसे ए स्वाइप करेंगे आपका वही एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्रोम को सेलेक्ट किया है, क्रोम को सेलेक्ट करने के बाद लॉक स्क्रीन पर मैं ए टाइप करूंगा यहाँ पर तो डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एप्स को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे 3 ही फीचर मिलेंगे। अब जैसे कि एम से लगाना है आपको तो एम के लिए सेलेक्ट करेंगे एंड गॉट इट पे जाएंगे, यहाँ से आप किसी भी एप्स को लगा सकते हैं। तो जो भी एप्स आपका फेवरेट रहता हो या फिर किसी एप्स का आप ज्यादा यूज करते हो तो वो एप्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम एम के लिए टाइप करेंगे यहाँ पे स्क्रीन पर तो डायरेक्टली हमारा वही फाइल मैनेजर ऑन हो जाएगा जो कि हमने सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी जेस्चर आप लगाना चाहते हैं स्क्रीन के लिए उसको ऐड कर लीजिए। तो 3 ऑप्शन और आपको ऐड मिल जाएंगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको और भी फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि एआई जेस्चर। इस पर क्लिक करके आप अपनी कॉल को आंसर कर सकते हैं एयर में, मतलब हवा में कॉल को आंसर कर सकते हैं। जैसे कि कॉल को आंसर करना है या म्यूट करना, तो यहाँ पे आपको इस फीचर को ऑन करना होगा। अब कॉल को आंसर करने के लिए सिंपल पहले इस तरह से हाथ रखिए और कॉल को इस तरह से कर दीजिए तो आपकी कॉल आंसर होगी। और कॉल को अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं, म्यूट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको पाम दिखाना है तो आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके ईयर में ये फीचर काम आएगा। आपको और भी फीचर यहाँ पे कॉल से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं तो आपको एक स्टेप यहाँ से वापस आना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का। इस फीचर को ऑन करने के बाद आपकी कॉल में ये फीचर काम आता है। जैसे कि आपके नंबर पे कोई भी कॉल वगैरह आती है, आप उसको आंसर करना चाहते हो तो रिंग होते हुए फोन को आप कान की ओर ले जाएंगे, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। इस फीचर को ऑन कर लीजिए तब आपका ये काम आएगा। दूसरा फीचर मिलता है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का। इस फीचर को ऑन करेंगे तो आपका फोन अगर हैंड फ्री स्पीकर पर चल रहा है और आप अपने फोन को कान की ओर ले जाएंगे तो आपकी जो आवाज है कान वाले स्पीकर में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। अगर आपको कॉल म्यूट करना है तो आपको इस फीचर ऑन करना होगा। अब अपने फोन को फ्लिप करेंगे तो कॉल आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये फीचर मिल जाते हैं आपके कॉल से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ से आके इनका यूज कर सकते हैं, इनको ऑन कर सकते हैं। अब यहीं पर फ्रेंड्स आपको एक और फीचर मिलता है राइज टू बैक का। इस फीचर को आपको और से ऑन करना है। अब ये फीचर आपका आएगा काम जब आपका फोन टेबल पर रखा होगा, जैसे फोन को पिकअप करेंगे स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इस फोन को जैसे पिकअप करते हैं आपकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स राइज टू बैक वाले फीचर को ऑन करा के इस फीचर का आप यूज कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि कोई मैसेज वगैरह आता है, गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का यूज करके उस मैसेज को भी सीन कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको फ्लोटिंग विंडो किसी एप्स का यूज करना है तो उस तरह से किसी भी एक एप्स को ऑन कीजिए, यहाँ रिसेंट बटन को प्रेस करना है, 3 डॉट पे जाना है, यहाँ देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, इस पर क्लिक कर लेना है। तो आपको फ्लोटिंग विंडो कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। आप चाहे तो किसी भी एप्स को आप ऑन कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी एप्स के अंदर काम कर सकते हैं। ये आपका फ्लोटिंग विंडो में फ्रंट पे ही रहेगा। तो डायरेक्टली किसी भी एप्स को आप एक्सेस करना चाहें इस तरह से तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका रिसाइज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका रिसाइज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर चाहे तो फुल स्क्रीन में करना तो यहाँ क्लिक करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं। क्लोज करना चाहें तो क्लोज यहाँ से कर पाएंगे। अगर फ्लोटिंग में डालना है या पॉपअप में डालना चाहते हो तो यहाँ पे आपका ये पॉपअप में चला जाएगा। तो इस तरह से आप बाद में भी इसको एक्सेस कर पाओगे।
तरह से क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा। क्लोज करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्लोज हो जाता है। और जब आप रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो जितने भी यहाँ पे आपके कंटेंट होते हैं सभी एप्सों का यहाँ पे कंटेंट्स होता है। आप चाहे तो अपने हिसाब से किसी भी एप्स का कंटेंट हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट पर क्लिक करना होगा। तो इसका कंटेंट आपका यहाँ शो नहीं होगा, तो किसी भी एप्स का कंटेंट हाइड करने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका कंटेंट हाइड हो जाता है। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको 8 GB का रैम देखने को मिलता है, तो आप चाहें तो इसमें के अंदर 8 GB का रैम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना रहेगा और स्क्रॉल डाउन करके आपका फोन का जो अबाउट है उस पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद रैम सेक्शन पर क्लिक कीजिए, कितना रैम आप यहाँ पर वर्चुअल करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि 8 GB या 6 GB या फिर 4 GB, जो भी आपने सेलेक्ट किया है आपको वो सेलेक्ट करना होगा और फोन एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपकी फोन की वर्चुअल रैम यहाँ से इस तरह से ऐड हो जाएगी। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरह से ओपन कराने पे यहाँ पे कुछ कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो स्क्रीन आपकी है यहाँ पे आप किसी स्क्रीन को ट्रांसलेट करना है किसी समय तो ये आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो, फाइल मैनेज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो ये सभी एप्स आपके यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं वो सभी फ्लोटिंग विंडो में ऑन होते हैं। तो यहाँ पे अपने फेवरेट एप्स को भी आप ऐड कर सकते हो, जिसके लिए आप एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी एप्स को आपको ऐड करना है तो उसको आपको यहाँ क्लिक करना होगा, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। और यहाँ से किसी भी एप्स को निकालना चाहते हो तो इस तरह से क्लिक करके आप रिमूव भी कर पाएंगे एंड डन करके इनको आप एक्सेस कर पाएंगे। अब जैसे कि मैं नोट को यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरा फ्लोटिंग विंडो में नोट ओपन हो जाता है। तो डायरेक्टली किसी टाइम अब किसी एप्स को आप ज्यादा यूज करते हैं तो यहाँ ऐड करके डायरेक्टली किसी भी टाइम उसका आप ऑन कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको बेड टाइम मोड देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उस टाइम में आपकी कॉल आना चाहिए, किस तरह की आना चाहिए, किस टाइम की नहीं आना चाहिए, तो ये सब आप सेट कर सकते हैं। तो बेड टाइम मोड आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए पहले थ्री डॉट पर जाइए, एडिट टाइटल पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपको मोर फंक्शन देखने को मिलेंगे, इनमें से आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं बेड मोड। बेड टाइम को सेटिंग वगैरह करने के लिए आपको यहाँ इस पर टैप एंड होल्ड करना होगा, तो आप सेटिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट करना है आपको, अब किस दिन का आप किस समय का लगाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। उसका स्टार्ट टाइम आपका क्या रहेगा वो आप सेट कर सकते हैं, एंड टाइम क्या रहेगा उसको लगाना है, और यहाँ यूज शेड्यूल पे भी क्लिक करके भी आप उसको सेट कर सकते हैं। एंड डन करेंगे तो आपको ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने हिसाब से रख लीजिए जिस हिसाब का आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। आपकी चार्जिंग किस टाइम होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए या फिर कलर होना चाहिए, कस्टमाइज करके आप और भी कस्टम कर सकते हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब को आप ऑन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर देंगे तो आपकी कोई भी कॉल्स वगैरह यहाँ पे नहीं आएगी। और डू नॉट डिस्टर्ब में जाके आप ये सेट कर सकते हैं किस किस तरह की आपकी कॉल आना चाहिए, तो आप यहाँ पे सेट करेंगे वही टाइप की आपकी कॉल वगैरह यहाँ पे शो होंगी। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको किड्स मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें आप ये सेट कर सकते हो जैसे कि आपके घर पे किड्स वगैरह हैं तो आपका फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हो, उतने ही टाइम आपका फोन चलेगा, बाकी सभी एप्स आपके काम नहीं करेंगे। तो इसको किड्स मोड को ऑन करने के लिए पहले फोन की सेटिंग में जाके स्पेशल फीचर में जाइए, किड्स मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे जाना है, यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। अब सेटिंग में एक पासवर्ड वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप पासवर्ड को क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे किड्स मोड को आप लगा के देंगे तो यहाँ पे कुछ ही एप्स आपके रहेंगे जो कि वहां पे काम करेंगे, बाकी सभी एप्स ऑटोमेटिकली क्लोज रहेंगे। तो जो भी आपने सेलेक्ट किए एप्स वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप किस मोड के लिए रखना चाहते हो एंड नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे टाइमर लगा दीजिए जितने टाइम आप यहाँ पे यूज कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 45 मिनट का टाइमर हमने सेट किया है, नेक्स्ट करेंगे तो 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो एप्स काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप ये सभी ऑप्शन को सेट कर सकते हैं एंड ओके करेंगे तो किड्स मोड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो वही सभी आप देखेंगे जो भी आपने सेलेक्ट किए हुए, बाकी सभी एप्स आपके यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। इसको एग्जिट करने के लिए इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एग्जिट देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका मेन फोन का जो पासवर्ड है वो आपको सेट करना रहेगा। तो अभी आप अपनी होम स्क्रीन पे आ पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस फोन के अंदर किड्स मोड का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इनका यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको रिकमेंड रहेगी जिस एप्स की जिस हिसाब से आप रखना चाहते हो उसको सेट कर लीजिए और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इसके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।